हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की थर्ड पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोइट। पोइट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जो पोइट हैं उनका नाम है जॉर्ज लिलिस नॉरिस। जॉर्ज लिलिस नॉरिस का टाइम पीरियड जो था वो 1921 से लेकर 2006 तक चला। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 1921 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2006 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत सारे प्राइजेज जीते हुए हैं और एक वेलिश पोइट थे। इनको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखने में बड़ा मज़ा आता था और ये अपने टाइम के बहुत फेमस पोइट है। ये वेलिश राइटर थे, इसीलिए अपने टाइम में बहुत सारी पोएम्स लिखते थे और स्टोरी राइटिंग्स लिखते थे। जैसे कि इनकी कुछ सीरीज़ हैं जिनका नाम है फिनॉक्स लिविंग पोइट सीरीज़ और एक और इनके पोएम है द लाउड वाइंडर। तो ये कुछ इनकी फेमस सीरीज़ और पोइट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पोएम का पैराग्राफ 1। जो पैराग्राफ 1 है उसमें कुछ लाइंस पढ़ने वाले हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो ये हमने पैराग्राफ 1 पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अब जो हमने पैराग्राफ 1 पढ़ा था हम उसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पैराग्राफ 1 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ही स्टॉक्स इन द विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। ये हमने स्टैंजा 1 पढ़ा था। इसमें जो पोइट है वो अपीयरेंस बताना चाह रहे हैं टाइगर की, यानी टाइगर की जो अपीयरेंस है वो जू के अंदर है। ठीक है, मतलब एक टाइगर जो है वो एक जू के केज के अंदर बंद है और वो ऊपर नीचे अपने केज के अंदर घूम रहा है। यानी उसके पास कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है और वो बस थोड़े ही स्टेप्स में अपना केज पूरा कर सकता है। और फिर वो बताता है कि उसकी बॉडी पे बहुत सारी अनइवन स्ट्रिप्स हैं। यानी हमने देखा ही होगा कि टाइगर की बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, डार्क कलर की, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ पोर्शन होता है वो येलो या फिर ऑरेंज होता है। ठीक है, फिर बाद में वो बताता है कि वो धीरे धीरे चलता है बिना साउंड करे। ऐसे कैसे हो सकता है? हम चलते हैं तो साउंड होती है, लेकिन जो टाइगर्स होता है या फिर जितनी भी कैट्स होती हैं उनके पैरों के नीचे एक स्मूथ वेलवेट पैड्स होते हैं जिनकी वजह से वो चलते तो हैं लेकिन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो जो टाइगर है वो अपने केज के अंदर बस कुछ ही लेंथ में चल सकता है, कुछ ही स्टेप्स में अपना केज पूरा कर सकता है, क्योंकि जो केज है वो बहुत छोटा होता है और टाइगर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो टाइगर जो बता रहा है कि वो कुछ ही स्टेप्स में अपना केज पूरा कर लेता है और टाइगर पूरा गुस्से से भरा हुआ है और पूरा गुस्से से इतना भरा हुआ है क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो केज के अंदर बंद है, उसको खाना दे देते हैं, उसको खाना पड़ता है, बाद में उसको चलना पड़ता है, वॉकिंग करनी पड़ती है। वरना अगर टाइगर जो होता है, अगर किसी ने जंगल में टाइगर को देखा होगा तो वो खुले जंगल में आराम से घूमता है, जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार करता है। लेकिन इन्होंने फिक्स टाइम रखा होता है कि खाना इसको इससे टाइम देना है, इसको केज से बाहर नहीं निकालना। तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, इसलिए जो टाइगर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये जो है हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा। अब चलते हैं हमारी दूसरे पैराग्राफ पे। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 पे। पैराग्राफ 2 में भी हम सेम करेंगे जैसे हमने पैराग्राफ 1 पे किया था। पहले हम पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 2। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये हमने पढ़ लिया पैराग्राफ 2। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 के एक्सप्लेनेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 2 में हमने क्या पढ़ा था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ये जो स्टैंजा 2 है इसमें पोइट क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें पोइट टाइगर की एक इमेजिनेशन बताना चाह रहे हैं कि टाइगर एक साइड जू के अंदर है और एक साइड नेचुरल हैबिटेट के अंदर है। मतलब टाइगर इमेजिन कर रहा है कि वो नेचुरल हैबिटेट में होता था या फिर वाइल्ड फॉरेस्ट में होता था, तो वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता था। तो जो टाइगर होता था वो जब नेचुरल हैबिटेट में होता था तो वो क्या करता था, तो वो दिन के उजाले में कहीं पे भी घूम सकता था या फिर रात के अंधेरे में भी कहीं पे भी घूम सकता था। उसको कोई मना करने वाला नहीं था और ना ही वो किसी केज के अंदर बंद था। फिर वो टाइगर क्या कहता है? फिर टाइगर कहता है कि वो ट्रीज़ की शैडोज़ के पीछे छुप सकता था या फिर जो लंबी लंबी ग्रास होती थी उसके पीछे भी छुप सकता था, ताकि जो उसका दुश्मन है यानी जो उसका प्रे है यानी शिकार है वो उसको चकमा ना दे सके और वो इसको इजीली अपना शिकार बना सके। फिर वो टाइगर क्या करता था, जब वाटर होल क्या होता है, जैसे कि हमने जंगल बुक मूवी में देखा था कि सब जानवर एक जगह पे आते हैं पानी पीने,
आफ्टरनून में वाटर होल जो होता है, ठीक है, उसको वाटर होल बोलते हैं। तो जब वाटर होल के पास सभी जानवर पानी पीने आते हैं तो टाइगर छुप के इंतज़ार करता था और सोचता था कि एक फैटी सा डियर आ जाए उसके रास्ते में और वो उसको अपना शिकार बना ले। अब इधर फैट डियर की बात क्योंकि ये नॉर्मल डियर नहीं चल सकता, फैट डियर की बात इसलिए की है क्योंकि जो फैट डियर होता है यानी भारी भरकम डियर होता है वो ज़्यादा भाग नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी स्पीड टाइगर से तेज़ होगी नहीं। और दूसरी बात, फैट डियर का मतलब उसको एक हैवी नाश्ता मिल जाएगा। तो ये था हमारी एक्सप्लेनेशन थी पैराग्राफ 2 की। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 3। तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3। जो पैराग्राफ 3 है उसमें क्या बताया गया है, ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बैनिंग हिज वाइट फिंग्स, हिज क्रॉस, टेरराइजिंग द विलेज। तो ये हमने पढ़ लिया पैराग्राफ 3। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो अब हम आ गए हैं पैराग्राफ 3 की एक्सप्लेनेशन पे। जो पैराग्राफ 3 था वो क्या था, ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, बैनिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ये जो स्टैंजा था इसमें पोइट क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें पोइट बताना चाह रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि जंगल में से मतलब हिरन मार लिया या फिर कोई और जानवर मार लिया और उसको घर पे ला के फिर पका के अच्छी तरीके से खाते हैं, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल इलीगल है लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं, मतलब वो नेचुरल हैबिटेट को परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइगर क्या बोलता है, टाइगर बोलता है इन केस वो फेल हो गया अपने प्री को पकड़ने में मतलब अपने शिकार को नेचुरल हैबिटेट में पकड़ने से अगर वो फेल हो गया तो वो क्या करेगा, तो वो सारा गुस्सा अपने उन विलेजर्स पे निकालेगा जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो एकदम कोने में जाएगा जंगल के और वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा और विलेजर्स को डराएगा, अपने बड़े बड़े फैंग्स दिखाएगा, क्लॉज दिखाएगा और उनको डराने की कोशिश करेगा, इधर से उधर घूमेगा। और उसका इंटेंशन क्या रहेगा कि विलेजर्स को बुरी तरीके से डरा देना, क्योंकि अगर विलेजर्स उसके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो भी उन विलेजर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी उन विलेजर्स को फोर्स कर देंगे कि तुम उनका खाना बनो, ठीक है। तो इस जो स्टैंजा है इसमें यही बताया गया है, जो टाइगर है वो अपना गुस्सा किन पे निकालेगा, विलेजर्स पे निकालेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टैंजा, हम चलते हैं अपने पैराग्राफ 4 पे। जो पैराग्राफ 4 है उसमें क्या बताया गया है, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ये हमने पैराग्राफ 4 पढ़ लिया है। अब चलते हैं पैराग्राफ 4 की एक्सप्लेनेशन पे। तो अब हम आ गए हैं पैराग्राफ 4 के एक्सप्लेनेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 4 में हमने क्या पढ़ा था, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ये जो स्टैंजा है इसमें जो टाइगर है वो क्या बताना चाह रहा है, इसमें टाइगर कुछ नहीं बताना चाह रहा है, इसमें जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि हम पहले टाइगर की कौन सी लाइफ में गए थे, हम उसके नेचुरल हैबिटेट में चले गए थे, इमेजिन कर रहे थे नेचुरल हैबिटेट को, लेकिन हम उससे उठ के वापस रियल वन पे आ जाते हैं, यानी रियल लाइफ पे वापस आते हैं। तो बताते हैं जब उसने टाइगर को देखा तो वो एक स्मॉल कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद था, यानी एक जू के अंदर, एक प्रिजन उसको जेल के अंदर बंद कर रखा था एक तरीके से। तो जो अपनी पावर है वो दिखा नहीं पा रहा था, ठीक है, मतलब जो बार्स थे यानी जो कंक्रीट सेल के बार्स थे उसके पीछे हो गए, वो उसकी अपनी पावर्स दिखा नहीं पा रहा था। तो वो बोल रहा था कि उसको बाहर निकालो, तब वो अपनी पावर पूरी दिखाएगा, वो अपने दुश्मन को पकड़ के या फिर वो अपने शिकार को पकड़ के अपनी पूरी पावर दिखाएगा। उसके अंदर बहुत पावर है लेकिन वो अपने बार्स के पीछे अपनी पावर्स नहीं दिखा पा रहा। फिर टाइगर जो है वो बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता उन विजिटर्स पे, जो विजिटर्स उनको देखने आते हैं रोज़ जू के अंदर। वो क्या करता है, जब भी विजिटर्स आते हैं टाइगर स्लोली जाता है, साइलेंटली मूव ऊपर जाके सो जाता है, यानी चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल भी विजिटर्स पे ध्यान नहीं देता और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करता ह्यूमन इंटरवेंशन को। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो टाइगर की लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये हमने पढ़ा पैराग्राफ 4। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 5। तो अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ 5 पे। जो पैराग्राफ 5 है उसमें क्या बताना चाह रहा है, उसमें बताना चाह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो पैराग्राफ 5 हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं पैराग्राफ 5 की एक्सप्लेनेशन पे ताकि हमको ये ईजिली समझ आ जाए। तो अब हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ 5 के एक्सप्लेनेशन को। पैराग्राफ 5 में हमने क्या पढ़ा था, पैराग्राफ 5 में हमने पढ़ा था ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। ये हमने स्टैंजा में पढ़ा था कि जो पोएट है वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं टाइगर के डेली रूटीन को।
टाइगर का डेली रूटीन क्या था, जो विजिटर्स थे वो आते जाते रहते थे, इसलिए टाइगर डिस्टर्ब रहता था और वो पूरे दिन रेस्ट नहीं कर पाता था। फिर बाद में रात में जब उसको रेस्ट करने का मौका मिलता था तो उसने ज़ू कीपर की जो लॉकिंग की आवाज़ है वो सुन ली। मतलब जब ज़ू कीपिंग जो है वो लॉक कर रहा था गेट को, तब उसने आवाज़ सुन ली और वो जग गया। उसके बाद वो पूरी रात डिस्टर्ब होता रहा, जो कि पेट्रोलिंग कार्स है उसकी नॉइज़ से वो डिस्टर्ब होता रहा, इसलिए वो सो नहीं पाया। फिर बाद में उसकी जब आँख नहीं लग रही थी तब वो उन स्टार्स को देख रहा था, अपनी ब्रिलियंट आइज से उन स्टार्स को देख रहा था और सोच रहा था काश मैं इस प्रिजन में ना होता, काश मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, काश मैं अपने उसी जंगल में होता और आराम से भी सो रहा होता। तो क्या बोलते हैं टाइगर इसमें यही बताना चाह रहे हैं, कॉन्क्लूज़न यही बताना चाह रहे हैं कि टाइगर जो है वो जो ज़ू है उससे बिल्कुल परेशान हो चुका है, बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा है ज़ू में आके। तो फिर वो बाद में अपने नेचुरल हैबिटेट में ही जाना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। जो हमारी पोएम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ग्रेट कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना।